हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे गणित शिक्षण शास्त्र यानी मैथ्स पैडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी पांचवी वीडियो को, जिसमें हम हमेशा की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस देखिए हर स्टेट के टैट से लिए गए हैं। ये तकरीबन 9 क्वेश्चंस इस वीडियो में पूछे जाएंगे और ये 9 के 9 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सी टैट दे रहे हो या उसका फिर सुपर टैट की तैयारी कर रहे हो। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि 9 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट स्टेट से लिए गए हैं। तो इसको सारे 9 क्वेश्चंस को आपको देखना है। अगर आपको इसको पीडीएफ में लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से इस वीडियो को पूरे सारे क्वेश्चन नो के नो को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्यूचर रेफरेंस की तैयारी के लिए रख सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी आप तक 4 वीडियो मैथ्स पैडागोजी की हो गई है उसकी भी क्वेश्चन आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं सारी वीडियो को, यानी पीडीएफ फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग की किसने शुरुआत की थी? देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछली पिछली क्या वीडियो नंबर 3 में मैंने इस क्वेश्चन की बात करी थी कि ये जो माइक्रो टीचिंग के बारे में मैंने बताया था कि इसको इसको जो निकाला था, इसको जो कॉइंड किया था वो डिवाइड एलिन ने किया था। इसको याद रखिएगा। चलिए डिवाइड एलिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिवाइड एलिन कौन थे और इन्होंने क्या किया। देखिए डिवाइड एलिन जो थे, स्टैंड फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने इसको कॉइंड किया था, यानी ये जो माइक्रो टीचिंग है इस शब्द की शुरुआत जो की थी उन्होंने 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर किया था। ये जो ट्रेनिंग थी वो किसके लिए थी, कौन से टीचर के लिए थी? सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए। फिर इंडिया के अंदर जो डीडी तिवारी ने इसे शुरुआत किया है, इसे रीऑर्जिनेट किया है इंडिया के अंदर, उन्होंने इस काम को 1967 में किया। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। फिर क्या हुआ, 1974 में जो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर स्टार्ट किया गया ये कंसेप्ट और वहां पर ट्रेनिंग की गई। किसने की? डॉक्टर एनएल दोस्त। तो इन्होंने की 1967 में। फिर ये इंट्रोड्यूस हो गया एज अ पार्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, यानी स्टूडेंट टीचर जो होते हैं, यानी जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं या जो भी पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं उनको स्टूडेंट टीचर बोलते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग की जाती है। वही ट्रेनिंग आपकी ये ट्रेनिंग का पार्ट बन गया है माइक्रो टीचिंग। इसीलिए हमारे बीएड और बीटीसी और सारे जितने भी आपके टीचिंग क्लासेस हैं वहां पर सब ये माइक्रो टीचिंग जरूर होती है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है इसके बारे में भी हमने पहले बात करी थी कि माइक्रो टीचिंग एक्चुअली एक छोटी सी क्लास है जहां पर टीचर पहले प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद वो पढ़ाता है 6 मिनट। हालांकि बाकी तो पीरियड आपका 36 मिनट का होता है, क्योंकि ये माइक्रो है, मैक्रो नहीं है, माइक्रो यानी छोटी टीचिंग है। तो वहाँ 6 मिनट पढ़ाता है। फिर उसको फीडबैक मिलता है 6 मिनट। वो जो उसके पियर्स जो उसके सामने बैठे रहते हैं या छोटे छोटे बच्चे, सिर्फ 10 से 15 बच्चे वहां पर बैठे रहते हैं, पियर्स जिसमें इंक्लूडिंग होते हैं, वो फीडबैक देते हैं। फिर उसके बाद रीप्लानिंग करता है जो स्टूडेंट टीचर होता है। रीप्लानिंग करने के बाद दोबारा पढ़ाता है। अच्छा, रीप्लानिंग करने में 12 मिनट लगते हैं और फिर दोबारा री फीडबैक दिया जाता है और फिर 6 मिनट लगते हैं। तो ये टोटल 36 मिनट का काम होता है जो निमट जाता है। इसे ही माइक्रो टीचिंग हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई छात्र 5,000 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है? यानी इफ अ स्टूडेंट राइट 5050 एज 550, इट मीन्स उसकी क्या कमी है उसकी? क्या स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, यानी कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू इज नॉट क्लियर। संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। जोड़ की कोई बात नहीं है इसके अंदर। संख्याओं का ज्ञान है कि पता है उसे पाँच और पाँच क्या होता है, जीरो क्या होता है। गणित का ज्ञान भी है उसे, जब भी तो ये इतना लिख पा रहा है। संख्याओं का ज्ञान है, लेकिन उसे कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू यानी कहाँ पर उसे क्या रखना है उसे ये ज्ञान नहीं है। यानी जो आपके प्लेस वैल्यू होते हैं, यूनिट वैल्यू, टेंस वैल्यू, थाउजेंड्स वैल्यू, हंड्रेड्स वैल्यू, उसे इस चीज का ज्ञान नहीं है। तो बच्चे को ये चीज सिखानी होगी, तभी वो ये चीज लिख पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की पाठ्य पुस्तक में सामग्री का संगठन होना चाहिए, यानी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी। यानी ये जो आपका कंटेंट है ये किसका अकॉर्डिंग होना चाहिए? मैथमेटिक्स का। देखो कंटेंट जो होना चाहिए वो हमेशा करिकुलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर के अकॉर्डिंग से कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग में भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो स्टूडेंट तय नहीं करेगा, ना ही टीचर करता है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाने का होता है। करिकुलम के हिसाब से ही, यानी करिकुलम का मतलब होता है
हम बात करेंगे करिकुलम और सिलेबस क्या होता है। चलिए, करिकुलम और सिलेबस में बच्चे डिफरेंस करना बहुत बार अ, मुश्किल पड़ जाता है, तो मैं बताता हूँ। तो सिलेबस जो होता है एक छोटी चीज़ है, करिकुलम एक बहुत बड़ी चीज़ है। करिकुलम के अंदर ही सिलेबस आता है, यानी हम कह सकते हैं करिकुलम इंक्लूड सिलेबस, बट सिलेबस डजन इंक्लूड करिकुलम। सिलेबस जो होता है वो हम कह सकते हैं यूनि डायमेंशनल होता है, यानी एक डायमेंशनल होता है। और एक डायमेंशनल क्या है, सब्जेक्ट की बात करता है कि सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन सा कंटेंट रखे जाएंगे। सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, हमारे इस एग्जाम का सिलेबस क्या है। करिकुलम जो है आपका 3D होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है। इसमें तीन चीज होती है। बच्चे की जरूरत क्या है, नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, कंटेंट क्या है सब्जेक्ट का, यानी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर रखने हैं, ये करिकुलम का हिस्सा होता है। और कौन सी मेथोडोलॉजी, यानी पढ़ाने का तरीका, यानी इंस्ट्रक्शन देने का तरीका क्या होगा, वो भी करिकुलम बताएगा। यानी करिकुलम तीन चीजों को कवर करेगा। बच्चे की जरूरत क्या है, दूसरा होगा कंटेंट क्या रखें सब्जेक्ट में, तीसरा होगा मेथोडोलॉजी क्या होगी, यानी तरीका क्या होगा इंस्ट्रक्शन देने का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निगमनात्मक तरीकों के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, आगमनात्मक विधि से छात्रों की स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। ये दोनों ही तरीके गलत हैं, क्योंकि अगर हम इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात करें, इंडक्टिव, चलिए इंडक्टिव वाला और डिडक्टिव की बात कर लेते हैं। डिडक्टिव जो होता है वो जर्नल से स्पेसिफिक के लिए जाता है, यानी कोई फॉर्मूला दे दिया, या टीचर ने कोई अच्छे से फॉर्मूला बढ़ा दिया, या इंग्लिश अगर लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो कोई फॉर्मूला ऐसे बता दिया, या फिर पैटर्न बता दिया, ग्रामेटिकल प्रोफाइल बता दी कि भाई यहाँ पर ये आना है, यहाँ पर ये आना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और फिर बच्चे ने वो सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, एक्सरसाइज कर ली, ये डिडक्टिव मेथड कहलाता है। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, उस वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो उठाता है एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल से जनरलाइज करता है, यानी रूल बनाता है। मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि रामू का कुत्ता भौंकता है, रामू का कुत्ता भौंकता है, तो वो देखता है कि भाई शामू का भी कुत्ता भौंकता है। फिर वो देखता है भाई सोहन का कुत्ता भी भौंकता है, तो उनने एक जनरल रूल बना दिया कि भाई सारे जो कुत्ते होते हैं वो भैया स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों पर भौंकते हैं। तो ये जनरल यानी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स लेके जनरल रूल बनाना ही इंडक्टिव कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो डिडक्टिव मेथड्स होता है उसमें देर नहीं लगती, क्योंकि डिडक्टिव मेथड में रूल्स और फॉर्मूले सामने होते हैं, फट से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंडक्टिव मेथड क्लासेस इंक्रीजेस द मेमोरी ऑफ स्टूडेंट। इंडक्टिव जो है वो मेमोरी नहीं बढ़ाता, यानी मेमोरी बढ़ाने की चीज नहीं है, बट इंडक्टिव से कंसेप्ट क्लियर होती है। ये पता होता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि वो उसने ही शुरुआत की है उसकी। तो दोनों में से कुछ भी फॉलो नहीं, यानी दोनों ही स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। ये किसने जोर दिया है, गणित वह विज्ञान है जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है, यानी मैथमेटिक्स इज अ साइंस दैट ड्रोज नेसेसरी कंक्लूजन। ये किसने किया है, ये कहा है बेंजामिन बेंजामिन पियर्स ने किया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये कौन है। देखिए, बेंजामिन पियर्स जो है एक अमेरिकन मैथमेटिशियंस है, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 50 साल पढ़ाया है। और इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो रहा है कहाँ, सेलेस्टियल में, मैकेनिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, नंबर में, थ्योरी में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अलजेब्रा के अंदर, और फिलोसफी और मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं कि भाई जिन्होंने क्या भला मैथमेटिक्स की ये परिभाषा दी है, उनके क्या क्या कंट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक बच्चे में गणित के अध्ययन द्वारा कौन सा गुण विकसित होता है, यानी गणित, इन अ चाइल्ड विच वर्चू इज डेवलप्ड बाय द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्या क्या मतलब क्वालिटी आ जाती है बच्चे के अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, यस सारी आती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, मैथमेटिक्स करने वाले बच्चे के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें करने लगता है, और लॉजिकल सोचने लगता है, और एनालिटिकल यानी चीज़ों को एनालाइज करना शुरू कर देता है। ये सारा मैथमेटिक्स की क्वालिटी है। नेक्स्ट देखेंगे, सह संबंध के दो चर के बीच एक संयुक्त संबंध को इंगित करता है, ये किसने कहा है, यानी कोरिलेशन इंडिकेट्स अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। यानी जो कोरिलेशन के बारे में बताया है कि कोरिलेशन जो है दो वेरिएबल का रिश्ता बताता है। तो वो ये चीज किसने कही है, ये एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है लेथरोप। लेथरोप ने इस बात को बताया। तो कोरिलेशन का रिलेशन लेथरोप से है, इसे याद रखना। लेथरोप के बारे में जान ले सकते हैं, ये हैं लेथरोप, और ये जो हैं न्यूयॉर्क में पैदा हुए थे 1799 के अंदर।
यूनिवर्सिटी के अंदर, इन्होंने येल यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रेजुएशन की है अपनी। और इन्होंने जो है ये प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के और नेचुरल फिलोसफी के। कहाँ? हिम हैमिल्टन कॉलेज के अंदर इन क्लिंटन न्यूयॉर्क। इसके बारे में इतना ही काफ़ी आपका। चलिए आगे देखते हैं। कक्षा 2 की एक शिक्षार्थी 203 को 23 पढ़ती है। एक अध्यापक के नाते आप निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप करेंगे ताकि उसे अपनी गलती का बोध हो जाए? यानी a class of second student reads 203 as 23 as a teacher, which one of the following activities would you do so that the student realizes his error? आप क्या करेंगे कि बच्चे को एरर उसकी समझ में आ जाए? तो बच्चे को देखो समझ लीजिए, जब बच्चा समझ नहीं पाता कि भाई ये 23 है या 203 है, तो उसे बेसिकली जब कहते हैं ना, घटाना और बढ़ाना नहीं आता। अब कब घटाना और बढ़ाने के लिए बच्चों को एक मेथड सिखाया जाता है जिसे बोलते हैं यूजिंग बीड्स एंड स्ट्रिंग्स। ये बच्चों को हमेशा, अगर आप कभी पढ़ाओ बच्चों को, तो हमेशा उन्हें ये ट्रिक आप दे सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए। बड़े बच्चों के लिए नहीं है ये, शायद आपने देखा भी होगा। इस तरीके से बच्चे घटाना बढ़ाना, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, स्ट्रिंग्स में ये बीट्स डालते रहते हैं। और एक निकाल दिया तो इतने बचे, घटाना एक लगा दिया तो इतने हो गए। तो इससे घटा और भाग आ जाता है आपका। आ रही है बात समझ में? तो भाई ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू एक्सप्लेन 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 2 टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फोर्थ क्लास के बच्चों को हम किस तरीके से इसको समझा सकते हैं? देखिए, डिवाइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है जो प्राइमरी बच्चों को सिखाया जाता है, वो है यूजिंग पेपर फोल्डिंग, यानी कागज को मोड़कर समझाना। ये कैसे? देखिए, इस तरीके से कागज होते हैं, उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है कि यानी अगर उन्हें 4 भागों में बांटना है तो चार चार बार फोल्ड कर दिया जाए। उन्हें 5 भागों में बांटना है तो 5 बार फोल्ड, 6 भागों में बांटना है तो 6 बार फोल्ड। इस तरीके से बच्चा बहुत ही विजुअलाइज करने लगता है चीज़ों को और अच्छे से समझने लगता है। तो भाई ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से ही आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हमारी इस वीडियो से स्ट्रिक्टली जुड़े रहें लॉकडाउन तक, यानी जब तक आपका ये एग्जाम सीटेट का नहीं हो जाता। वीडियो को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहें, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसमें आपका इंपॉर्टेंट है। कोई भी बेकार जो क्वेश्चन इसमें नहीं रखा गया है जो एग्जाम से रिलेटेड ना हो या जिसका एग्जाम से रिलेशन ना हो, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हम रखते हैं, तो ध्यान रखें एक भी क्वेश्चन आपका छूट ना जाए, क्योंकि पता नहीं, एक एक क्वेश्चन आपको पता ही है, एक एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक एक मार्क्स बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।